हेलो। मुनव्वर राना की एक शायरी है सुशी मैम कि किसी के हिस्से में जमीन आई, किसी के हिस्से में घर आया, मैं घर का बड़ा था, मेरे हिस्से में माँ आई, करके एक है ना। जी। अभी सारे काम देखने पड़ जाते हैं मुझे, जो सारे अभी आसिफ से भी बात करना, फिर उनके भी 4 उस पे करना। अब इस टाइम पर क्या है कि मैं यहाँ बैठा हूँ तो सबसे कॉन्फ्रेंस में करा देता हूँ सबकी जी। लाइन में लेकर, नहीं वहां पे लोगों को नंबर बंद करा दिया ना। भाई भाई अच्छा। हेलो। हेलो। चलिए, हाँ आवाज आ हाँ, रही है? आ रही सर, आ रही। चलिए शुरू करें। जी। देखिए, सबसे पहले तो सारे लोगों को अभी मैं ग्रुप पे एक मैसेज डाल दे रहा हूँ कि ग्रुप बनाया गया है सबकी प्रॉब्लम को एक साथ लेकर के सुनने के लिए, एक एक आदमी के लिए नहीं बनाया गया है। जी। आप एक काम करिए, आज के मैसेज के बाद जितने लोग भी आपको डायरेक्ट मैसेज करते हैं उनमें से किसी को आप रिप्लाई मत करिएगा, जी। ठीक है? रिप्लाई करने से आदमी के अंदर एक उम्मीद आती है, सही बात है, लेकिन आप 100 को भी रिप्लाई कर देंगे तो भी 500 लोग बचे रह जाएंगे। जी। खराबी यही शुरू होती है कि 100 लोग गाते नहीं कि मेरा काम हुआ, और 500 लोग जो है वो रोना शुरू कर देते हैं कि हम मैसेज फोन करते फिर भी जो है हमसे कोई बात नहीं कर रहा है। एक ही दूसरी चीज, हम वकील साहब से मेरी बातचीत हो गई है, कल मैं आपकी मुलाकात करवा दूंगा। जी। आप सबसे पहले 4-5 लोग वो जो पीआईएल में गए हैं, जी। जिन लोगों ने अपना बोला हुआ है कि हम पीआईएल में हैं, उनको लीजिए, जी। और हमारे जो भी वो होंगे अगले कदम वो इसी बात को लेकर के होंगे कि कोर्ट में रास्ता मांगने के लिए बात उठाई जाए। जी। ये चीजें जो हैं वो किसी भी हाल में सही प्रूफ नहीं हो सकती है जो ये लोग अभी तक कर रहे हैं, क्योंकि इनमें कोई सच्चाई है ही नहीं। जी। फालतू से बर्बाद होगा। सर 1 मिनट, हम आपकी बात रोक लेंगे यहाँ पे। जो आप जब कल भी ये बात बोले और आज भी ये बात बोले, उसके बाद वो सारे लोग खड़े हो जा रहे हैं फोन करने के लिए कि क्या मैम हम लोग तो कोर्ट में गए नहीं, हम लोग एफआईआर में नहीं गए, तो क्या हम लोग कोर्ट में जाएं फिर? तो मैंने उनको बोला, नहीं हम सर हम अपनी बात पूरी कह लें। तो मैंने उनको ये बोला है कि आप कोर्ट में ही हम ले जा रहे हैं, लेकिन 2 पीआईएल जाएगी, एक 2 रिट जाएगी, एक तो जो है रिट में उनकी और एक फ्रेश वालों की। तो आपको अलग से कहीं पर कोर्ट में नहीं जाना है। जैसे ही दिशा निर्देश आपको दिया जाएगा तो सारे लोग एक साथ जोड़ करके एक पीआईएल करा दी जाएगी, उसमें जाना है। और दूसरी बात ये है, क्या सर आप राशिद नसीम जी ही बोल रहे हैं? कठिन सवाल जी। हाँ, इस आवाज का कोई डुप्लीकेट लाके मुझे दिखा दीजिए तो मैं मान लेता हूँ। राशिद नसीम सिग्नेचर, राशिद नसीम की आवाज जी, ये अपने आप में एक पहचान है जी। मेरी सिग्नेचर कॉपी नहीं हो सकती है, और मेरी आवाज की जो लय है ना हर बात करने की, उसकी कॉपी नहीं हो सकती है जी, थैंक यू तो सर। करके दिखा दिया ना। अब सर अपनी बात पूरी करिए। चलिए मैं अपनी बात करता हूँ कि सबसे पहले तो आप अपने उन सभी कस्टमर को जो पीआईएल में गए हुए हैं जी, उनका नाम, आईडी नंबर वगैरह लेकर के, मतलब आधार कार्ड वगैरह लेकर के जी, वकील साहब मुलाकात करें कल, जी, ठीक है? दूसरी चीज, मुझे 15-20 ऐसे कस्टमर के नाम दें जी, जो कोर्ट में नहीं गए हैं, जी, उनको अब कोर्ट में हम ले जाएंगे। जी। अब तक क्या था? अब तक ये था कि मुझे लगता था कि मुझे कस्टमर से लड़ना पड़ेगा कोर्ट में, इसलिए मैं किसी की बात सुनता नहीं था। लीगल में गए लोगों की, तो लोग गलत तरीके से कोर्ट में गए थे, गलत आरोप मुझ पर लगा रहे थे। सही हक की बात करते लोग अगर कोर्ट में जाएंगे ना, तो भले ही मेरे खिलाफ बात कही गई हो, मैं उनका साथ दूंगा। अगर कस्टमर आपके साथ कोर्ट में इस बात पे जा रहा है कि हमको बाकी बातों से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब सिर्फ हमारे पैसे से, हमारी लायबिलिटी से है। जी। अगर कंपनी ने अपने अधिवक्ता के द्वारा, कंपनी डायरेक्टर यहाँ मौजूद है, अपने अधिवक्ता द्वारा उन्होंने डलवाया हुआ है कि हाँ वो पैसा देना चाहते हैं, तो कंपनी को रास्ता दिया जाए ताकि हमारा पैसा हमें मिले। जी। हम कोर्ट में इसलिए नहीं आए हुए हैं कि हमारा पैसा लंबे समय तक रुके। जी। हमारे बच्चों की पढ़ाई, शादी ब्याह, इलाज, ये सब बाधित हो रहा है। जी। इसको बेस बना करके अगर कस्टमर आपके साथ जाता है कोर्ट में, तो मैं कस्टमर के साथ खड़ा हूं, जान लगा दूंगा मैं। जी सर। और यही मकसद होना चाहिए आप लोगों का। हम नहीं सर, सारे कस्टमर ये बोल रहे हैं, सबका मकसद भी यही है, और सारे लोग इसी उस पे जा रहे हैं, और इसीलिए हमने ये बात कही है कि हमको कंपनी से लायर चाहिए।
ताकि हम जो गलत कर रहे हैं, कंपनी, हमारा ध्येय सिर्फ इतना है, कंपनी का लायर, कोर्ट और कस्टमर, ये सारे एक दूसरे से जुड़ के चल रहे हैं। तो आप लायर दीजिए, लायर को गाइडलाइन दीजिए, हम लोग उस लायर के माध्यम से अपनी बात कोर्ट तक पहुंचाएंगे। देखिए, ये तरह देखा जाए कि ये थर्ड अलायंस होगा, ये एक जी तीसरा मोर्चा, जिसमें जी रीजन ये, इससे पहले लोग जो है जो कोर्ट में गए, जी उनके दो चीजें, एक निज स्वार्थ था और कुछ लोग गफलत में गए, उनको पता ही नहीं कि क्या करना चाहिए। जी कंपनी खड़ी है सामने, कह रही भाई साहब हम तो कहीं गए नहीं, भागे नहीं कहीं पर हम जी अब हमें अच्छा। दूसरी एक और सूचना दे दें आपको जी आज एक दस्तावेज मैं शेयर करूंगा ग्रुप पर जी मात्र 3 ग्राम सभा, मात्र 3 ग्राम सभा बात कर रहा हूँ, तहसील बात नहीं कर रहा हूँ जी जी मात्र 3 ग्राम सभा की जमीनों का जो सीजर रिपोर्ट लगाया है ईडी ने, जी वो एज पर ईडी कैलकुलेशन तकरीबन 450 बीघा है, जी जिसमें उनकी जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग जी 58 करोड़ रुपए का लैंड बैंक है ये बाइंग रेट। अच्छा आज की तारीख में वो 58 करोड़ रुपया ऑलमोस्ट करीब करीब 100 करोड़ रुपए के ऊपर है। जी रॉ लैंड की बात कर रहा हूं मैं, और मेरा डेटा नहीं, ईडी का डेटा है। जी जी मैं अभी उसको शेयर करूं ग्रुप पर, आप जब रिकॉर्डिंग भेजेंगे तो मैं शेयर करूंगा उसके साथ। जी इसके साथ साथ अगर उसके ऊपर हम आ जाते हैं प्लॉटिंग के लिए, प्लॉटेड एरिया, जी तो करीब करीब तकरीबन आप ये मान चलिए कि 500 से 700 करोड़ के आसपास का वो बनेगा वहां प्लॉटिंग एरिया, जी जहां की जमीनें हैं। अब बात इस चीज की है कि अगर इतना माल हमारे पास खाली ईडी कब्जे में है, और फिर बोलो ये सिर्फ मात्र 3 ग्राम सभा है शशि मैम, जी जी तहसील बात नहीं कर रहा हूँ। एक है आपका मोहनलालगंज तहसील का खुजौटा, जी ना उसमें खुजौली है, ना उसमें भट्टी बरकत नगर है, ना उसमें सॉलिटियर है, ना उसमें जेवियर है, ना उसमें नेचर वैली है, कोई नहीं। सिर्फ हम 1 ग्राम से बात कर रहे हैं, मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये ईडी की रिपोर्ट है। उसके बाद एक है हमारा मड़िहान का सिर्फ एक प्रोजेक्ट जी और एक है मांडा का सिर्फ एक पात्र जमीन का छोटा सा टुकड़ा, जी मतलब जितनी लैंड बैंक है उसका सिर्फ 30%, जी सिर्फ इतने अभी कांटी छोड़ दिए। अगर मैं ओवरऑल ले लूं तो 1000 करोड़ से ऊपर का लैंड बैंक तो हमको निकाल कर एजेंसी दे रही हमारी। जी हमें बताएं कि पब्लिक को समझ आना चाहिए कि पैसा कहाँ है। असल में सर हम लोग गलत दिशा में लड़ रहे थे और गलत तर्ज पे जा रहे थे। जी सर, पहले बात सुनिए, आपका पैसा वहीं पर है, जी आपके पास में है, देने का रास्ता आप लोग बनाएंगे तो मिलेगा, अन्यथा आप खुद देख रही हैं कि इस पूरी लड़ाई में, चलिए हमारे लिए बहुत पॉजिटिव है कि अगर ईडी, ईओडब्ल्यू ये जांच एजेंसी रिपोर्ट निकाल करके दे रही है कि यहाँ इनकी इतनी, यहाँ इनकी इतनी जमीन, तो खैर वो एटलीस्ट हमारा काम करके दे रहे हैं। लेकिन अगर यही जमीन कंपनी बेच करके या उन कस्टमर कब्जा दे दे जिनकी रजिस्ट्रियां हैं, तो कितनी बड़ी बात हो गई है। बहुत समस्या आधे लोगों की हल। ये वो लैंड बैंक है जो कंपनी के पास पड़ी हुई है खाली। अभी बताया सिर्फ 3 ग्राम सभा, 3 ग्राम सभा का सर्किल रेट से 50 करोड़ कर सकता है। तो आपका पूरी की साइटें ले लें हम, जहां हमारी जमीनें हैं, किसान एडवांस छोड़िए, खाली हमारी जमीनें और उत्तर प्रदेश में वो भी बताया 3 ग्राम सभा। अभी कानपुर बाकी है, गोरखपुर बाकी है, सुल्तानपुर बाकी है, बनारस बाकी है, मिर्जापुर का काफी हिस्सा बाकी है, इलाहाबाद शहर काफी हिस्सा बाकी है, अभी प्रतापगढ़ बाकी है अभी। अगर सब मिला देंगे तो खाली उत्तर प्रदेश का जो एक ये मध्य उत्तर प्रदेश है ना, खाली ये काफी होगा लाइबिलिटी उतारने के लिए। तो अब मेरे ख्याल से बातें बहुत हो गई जी, जिसे वहां की भाषा में बकैती कहते हैं ना, कल हम देखते हैं अगर वकील साहब से मुलाकात हो जाती है तो कोशिश करेंगे 9 तारीख को ये बात रखवा ली जाए अपनी। हमारी बात पूरा सुनिए ताकि मैसेज जाए। जी जी, कि बहुत हो गई इस तरह की चीजें। अब अगर कस्टमर खुद के लिए चाहता है कल्याण करना, तो पहले तो आलतू फालतू का पैसा देना बंद कर दे लोगों को। जी,
ये सारे के सारे लोग सिर्फ और सिर्फ दूध पिला रहे हैं ऐसे सांपों को जो नहीं डसेंगे जी। ये करना बंद कर दें। दूसरी चीज, अगर इस रास्ते पे आना है, दोनों के लिए रास्ता खुला है। जो लीगल में थे उनको अब तक मैं इसलिए नहीं भाव देता था, गैर लीगल जो लीगल बात करो, देख लिया उन्होंने 3 साल में कुछ नहीं होने वाला है। अब पाला अगर उनको बदलना है, पाला बदल किस पार आए। और बात ये रखें कि हम कोर्ट में आए हैं अपना पैसा वापस पाने के लिए जी। उसका रास्ता दिया जाए। जी। दूसरे वो लोग जो कोर्ट में नहीं गए हैं वो एप्लीकेशन दें, आए कोर्ट में कि कंपनी पास हमारा पैसा है, हमने देखा न्यायालय में कि यहाँ पे कंपनी एप्लीकेशन डाली है कि हम लायबिलिटी उतारना चाहते हैं, तो कोर्ट इसे रास्ता दे। और एक और मैं बनाऊंगा ग्रुप जिसमें केस के नाम पर अनाप शनाप चंदे जो लिए गए हैं, चाहे उसकी रसीद मिली हो चाहे ना मिली हो, चाहे वो अकाउंट में पैसा हो चाहे ना गया हो, अगर 100, 200, 50 लोगों से ऐसा पैसा वसूला गया जिन्हें सिर्फ बरगलाया गया है कि हम PIL करेंगे, सब करेंगे, कुछ किया नहीं गया, खाली उनकी एप्लीकेशन ले कोर्ट में डाल देंगे ना, तो ऐसे दलालों और ऐसे वकीलों की धज्जी उड़ जाएगी। पब्लिक मॉब की पावर क्या होती है वो मैं दिखा सकता हूं, मैंने एक बार नहीं कई बार दिखाई है। अगर आप लोग सच में ईमानदारी से अपना पैसा वापस पाना चाहते हैं तो इसकी पब्लिक की पावर इकट्ठा करिए। चलिए, को भले मेरे खिलाफ लड़े आप, मैं आपके साथ हूँ। जी सर। बाकी शाम बातें होंगी। जी सर। अभी मैसेज डाल दे ग्रुप पर। ठीक है।